आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व, संस्कृति मंत्री एवं चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि विकासखंड बीरोखाल स्थित रसिया महादेव में जिला सहकारी बैंक की शाखा का लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम में माननीय मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जिला सहकारी बैंक की शाखा खुलने से यहां के क्षेत्रवासियों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि पहले 2 प्रधानमंत्री होते थे, एक भारत में, दूसरा जम्मू कश्मीर में। अक्सर लोग कहते थे कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री क्यों? समय बदला, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को एक झटके में समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरा साथ दिया। आज वहां पंचायत एक्ट लागू हो गया है। आज देश का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन खरीद सकता है, अपना व्यवसाय एवं कारोबार कर सकता है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है। अब पाकिस्तान के पास जो हमारा हिस्सा है वह हमें वापस लेना है। माननीय मंत्री श्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से गुरिंडा संपर्क मार्ग एवं कोटिया गुनिया महादेव संपर्क कटने पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अमृत महोत्सव के अवसर पर आज यह रोड काटी जा रही है। इससे गांव तक कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी और निश्चित रूप से क्षेत्र का भी विकास होगा। इस अवसर पर मुकेश पोखरियाल, ओमपाल, दर्शन सिंह दानू, शक्ति केंद्र अध्यक्ष जगत सिंह चौधरी, सुमित्रा देवी, दिलवर सिंह, दिलीप सिंह, ज्योति सिंह, यशवंत सिंह, दान सिंह, कुंवर सिंह, कृतेश, संजय सिंह, महेंद्र त्रिपाठी, दुर्गेश, सुनीता देवी, दीप सिंह, सुभाष ध्यानी और लिखराज सहित समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आपको पता है जम्मू कश्मीर अलग रहा। पहले तो यहां 2 प्रधानमंत्री होते थे, एक प्रधानमंत्री भारत का, एक जम्मू कश्मीर का। तो ये बात उठी कि साहब ये 2 देश थोड़ी हैं, 2 प्रधानमंत्री क्यों होंगे? तब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा गया और ये मसला चल रहा था। हम जब पार्लियामेंट में जाते थे तो जम्मू कश्मीर के एमपी कहते थे धारा 370 हटा के देखो, खून की नदियां बह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम धारा 370 हटाएंगे और हटाया। हमारा बहुमत आया, हमने हटाया। कौन सी खून की नदियां बह गई? और बहुत से लोग प्लेबिसाइट की बात करते थे, जनगणना की बात करते थे, जनता से पूछ लिया जाए वो कहां रहना चाहती है। ये सब बातें चल रही थी। परंतु राजा हरि सिंह जो वहां के राजा थे, जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उन्होंने लिख दिया था कि मैं भारत में विलय करता हूं। जब उन्होंने लिख दिया विलय करता हूं, जैसे अन्य राज्यों के राजाओं ने लिखा, हैदराबाद के नवाब ने लिखा और राजाओं ने लिखा, तो जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो गया और आज वहां पर पंचायती राज एक्ट लागू हो गया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब बात जो है, जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है वो हमको लेना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही और आज हम भारतीय भी जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, फ्री हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में
70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।